किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया था? केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया था? तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? था नवादा में। किसके द्वारा भारत का पहली राज्यवर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो बजाज एलियांज। हाल ही में चर्चित जॉस द्वीप कहाँ अवस्थित थे? एन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? थे बिहार। ई वोटिंग प्रणाली बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? थे बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड। तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाले पहला एक्सप्रेस वे कौन बनाया था? द्वारका एक्सप्रेस वे। तो AI द्वारा संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बनाया था? द्वारका एक्सप्रेस। अगला देखिए, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया था? पुणे में। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया था? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया गया था? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनकार चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू की गई है? तो लेह में। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू की गई? तो लेह में। UPSC के परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों की निजी नियोक्ताओं में से जोड़ने वाली प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया था? संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य में 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ मेजबानी करेगा? था भारत। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 का प्ले ऑफ का मेजबानी करेगा? था भारत। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया था? कोपेनहेग को। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ घोषित किया गया था? कोपेनहेग को। 12 पुत्र एतिहान ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? कंगना रनावत को। भारत का पहला स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो BSNL के द्वारा। भारत का पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैम्पर शुरू किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? थी केरल। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? थी केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए थे? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्तांक रैंक में क्या है? था 15। वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्टमेंट 2025 के अनुसार भारत के विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने का रैंक क्या है? 15। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया था? सोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को।
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? पार्वती तिर्की को। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतह को तहत हमला किया था? कतर में। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतह के तहत हमला किया था? कतर में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वीं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना है? 71वीं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रालय की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2025 नामक जारी किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान। किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 का नामक रिपोर्ट जारी किया गया था? मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बन गए? तो डोगेटी जाह्नवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बन गई? तो डोगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित? साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के किस रूप में घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो चेकिया। राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। भारत का 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अक्टूबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष 10वीं की बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार कराएगा? था 2026। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया था? असम में। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया था? असम में। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? विकसित एट द भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला अध्यक्ष पदभार किसे संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब की।
91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया था? कांगीसम, कनाडा। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया था? साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस। हाल ही में इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई में। राष्ट्रपति की एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी थे? एसवी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद के एयर विमान हादसे में हो गया था? गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया था? दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया था? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर ओवर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में आर्टिसियन रेस बंकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं के 10 किलोमीटर की दौड़ में। किस बॉलीवुडी अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? कैटरीना कैफ को। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेयदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी ऑफ फेम में शामिल किया गया था? एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? किरण रिजिजू। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री ने किया था? किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था? पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एग्जाम 4 मिशन पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कॉन्गो गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? उर्जित पटेल को। श्रीनगर के काटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किसने रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया था? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया था? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत का और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई थी? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक कार्लसन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट। हाल ही में किस देश की संदूरी ओपल सुजाता चुआंगुरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग शामिल किया था? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया है? अन्नालेना बेयरबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया था? क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया था? तेलंगाना। एडीबी ने भारत की शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्ष का योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो संपत्ति का अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? वियतनाम में। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया था? सुमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिया।